आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 में। मैं सौर सिंह इस वीडियो में कक्षा 10 मैथमेटिक्स से ज्योमेट्री से बहुत बेहतरीन सवाल लेकर आए हैं, जिसमें दो वृत्त हैं जिसके सकेंद्री सकेंद्री का मतलब होता है एक ही केंद्र हो, जिसका चित्र बना के पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लगातार आपको ऐसी वीडियो प्राप्त होते जाए। तो बढ़ते हैं देखिए सवाल की ओर। बहुत बेहतरीन सवाल है ये हमारा। तो जैसे जैसे लिखा जाएगा पढ़ते हैं और वैसे वैसे हम चित्र बनाते जाते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त, अब देखिए दो वृत्त हैं, एक तो बड़ा वृत्त होगा जो बाहर की ओर बनता है और एक इसका छोटा वृत्त बनाएंगे अंदर की ओर बन रहा है। ये हमारा काम हो गया। असकेंद्रीय का मतलब इसका एक ही केंद्र है जिसे हमने मान लिया O, ये केंद्र हो गया। बड़े वृत्त की जीवा, ये बड़े वृत्त में है वो जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा बना रहे हैं जो छोटे वृत्त को जो है वो स्पर्श कर रही है। देखिए ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को मान लीजिए इस बिंदु पर स्पर्श करती है। स्पर्श बिंदु पर यानी जहां पे स्पर्श कर रहा है, मान लीजिए इस पे M बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब होता है यानी ये वाला मान और ये वाला मान इधर वाला बराबर होना चाहिए। अब क्या करते हैं, देखिए जीवा हमने ले ली है ए बी जीवा हो गई। और केंद्र से जब हम M को लाइन खींचेंगे तो हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है। इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। यानी ये हमारा चित्र हो गया। अब कैसे रचना करनी, क्या करना है पूरा बताते हैं। सबसे पहले जो सिद्ध करवा रहा है वो लिखते हैं यहाँ पर। देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि समद्विभाजित करती है, तो AM बराबर BM सिद्ध करना है हमें। AM बराबर BM ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है वो भी लिख देते हैं। देखिए दिया है दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब हमें रचना करनी है। ठीक है, रचना करनी। ये जीवा भी दे रखी है, ठीक है, जीवा भी है हमारे पास AB, तो यहाँ लिख सकते हैं जीवा या बड़े वृत्त की जीवा AB है। बड़े वृत्त की जीवा AB है, ये हमने लिख दिया। अब रचना करनी है कि इस केंद्र को O केंद्र को जो है हमें A से मिलाना है, यानी इससे मिला दीजिए, और इसको ही हमने इस B से मिला दिया। ये दो काम हमने यहाँ पर कर लिए। तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी ये वाली बड़े वृत्त की त्रिज्या है और ये बड़े वृत्त की दोनों त्रिज्या है। O से अगर A को मिला रहे हैं, O से B को मिला रहे हैं, तो ये हमारी त्रिज्या है, याद रखना है। ठीक है, तो रचना कर ली हमने। देखी रचना, दो काम किए रचना में। क्या किया है, एक तो OM लंब खींचा है किस पे, AB जीवा पर। पहला काम तो यह है कि OM लंब है AB पर, तथा दूसरा काम क्या किया है, केंद्र को A और B से मिलाने पर, केंद्र O को A व B से मिलाते हैं। ये हमने दो काम किए यहाँ पर। अब लिखते हैं उपपत्ति। अब हमें सिद्ध करना है। देखिए उपपत्ति, सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं। देखो AOM, इधर वाला त्रिभुज AOM तथा इधर वाला त्रिभुज लेंगे BOM, त्रिभुज BOM में हमने दो त्रिभुज में लेना है। देखो सबसे पहले देखो त्रिज्या, यहाँ वाली त्रिज्या ये वाली त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या है, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्या लिख दीजिए या भुजा कौन सी, OA बराबर है हमारे पास में OB, जो कि ये है त्रिज्या। क्या है ये हमारी त्रिज्या। अब देखिए कोण, ये वाला कोण देखो 90, अब इनमें लिखा है लंबा 90 है। OMA यानी कोण OMA बराबर कोण OMB ये कोण कितनी डिग्री का है, 90 कोण को लिखते हैं समकोण। ये समकोण है हमारे पास में। दो काम हो गए। देखिए आप देखिएगा ध्यान से, ये वाली भुजा जो OM है वो इस त्रिभुज में भी है, OM भुजा क्या है इस त्रिभुज में भी है। ये दो त्रिभुज में बराबर उसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे भुजा OM बराबर OM, और ये भुजा जो है हमारे पास वो है उभयनिष्ठ। इसे अंग्रेजी में हम कॉमन बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ हो गया। ठीक,
अब जब तीन चीजें बराबर हो जाती है किसी त्रिभुज की, वो त्रिभुज कहलाता है सर्वांग-सम। यानी त्रिभुज ए ओ बी एम सर्वांग-सम, बराबर के ऊपर सर्वांग-सम का निशान लग जाता है, तो यहाँ पे है त्रिभुज बी ओ एम। ये दोनों त्रिभुज हो गए हमारे सर्वांग-सम। किस नियम से हो गए देखिए, एक भुजा कोण भुजा, या तो लिख सकते हो आप हिंदी में भुजा कोण भुजा, या आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हो, भुजा को बोलते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग-सम त्रिभुज से। जब त्रिभुज सर्वांग-सम हो जाता है तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब त्रिभुज सर्वांग-सम हो जाता है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। इन दोनों की भुजाएं भी आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं भुजा ए एम, कौन सी भुजा है, यानी ए एम इस त्रिभुज की बी एम के बराबर हो जाएगी, बी एम। और इस नियम को हम बोलते हैं बाई सी पी सी टी। इसकी फुल फॉर्म भी बताते हैं और नियम भी बताते हैं। देखिए सीपीसीटी का मतलब, सी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, इसका मतलब होता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांग-सम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं सभी कोण परस्पर बराबर होते हैं, या हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं सीपीसीटी। तो उससे हमारा जो है इस पूरा सवाल सिद्ध हो गया है। बिल्कुल ऐसे करके आएंगे आपके लिए तो पूरा सवाल सही होगा। 4 नंबर पे प्रमेय आ जाती है आपके। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लाइक कर दिया होगा आपने, नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों का हृदय